हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक और धुआंधार एपिसोड में आपको खुशामदीद कह रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ सोशल मीडिया पे, बहुत सारा फीडबैक मिला क्योंकि अपनी नौयत का पहला शो था जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि आवाम के लिए भी नहीं थी और हमारे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी नहीं थी कि क्या वाकई इतनी डिटेल में उनकी अदाकारी को देखा जा रहा है और देख भी वो लोग रहे हैं कि जब वो इस पर राय का इजहार करते हैं तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। जी मैं बात कर रहा हूँ अपने मौजूद जजेस की जो कि मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं, अतीका ओडो साहिबा, फैसल कुरैशी साहब और एक जज जो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, वो हमें बेवफा निकले थोड़े से और बेवफाई करके वो दूसरे शहर चले गए। वैसे तो कहते लाहौर नहीं जाऊंगी, वो लाहौर चली गई। जी हाँ, रुबीना आबा की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त लाहौर में, लेकिन हमने उनसे बेवफाई नहीं की, हम उतने ही उनसे वफा निभा रहे हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में और हमें उन्होंने वहाँ से ज्वाइन किया है। वेलकम टू दी शो रुबीना आपा। Thank you. Assalamu alaikum. I'm missing my friends. We are also missing you so much. We are also missing There you. with you. जी, तो आज भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के ड्रामे जो हैं यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं और मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो हमारा शो में ड्रामे आते किस तरह से हैं और हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो क्राइटेरिया आपको पता हो ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये बिल्कुल अनबाइस्ड, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के तरीके से ये सब लोग हमारे ये जो ड्रामे पैनल पे आते हैं। 4 ड्रामे हैं वो हम रेटिंग के हवाले से उठाते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग आ रही होगी मीडियालॉजिस्ट के लिहाज से, और दूसरा जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब वगैरह पे हम उधर से व्यूज़ इकट्ठे करके फिर, और उसके बाद 4 ड्रामे हम वैसे सेलेक्ट करते हैं और एक ड्रामा जो होता है वो हमारे जो जजेस होते हैं उनकी चॉइस पे होता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ड्रामे होते हैं जो वो रेटिंग हासिल नहीं कर पाते। सम टाइमिंग की वजह से उनका टाइम थोड़ा ऑड होता है या डे ऐसा होता है कि लोग बिजी होते हैं तो उनको वो जो रेटिंग उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो जजेस ने लास्ट टाइम जिस ड्रामे को सेलेक्ट किया था कि इसको पार्ट होना चाहिए, वही हमारे शो का पहला ड्रामा है और उसका नाम है पिंजरा। शुरू करते हैं पिंजरा के हवाले से बात। एक बहुत डिफरेंट स्टोरी, पहली दफ़ा मतलब बड़े अरसे बाद मैंने एक ऐसी स्टोरी देखी जिसके अंदर बच्चों को मरकज़ी किरदार में रखा गया है और उसके इर्द गिर्द सारी कहानी चल रही है। और बाकी हम सास बहू तो बहुत देखते हैं, लेकिन घर का एक अहम पार्ट बच्चे भी होते हैं और उनकी परवरिश होती है, वो किस तरह स्कूल जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। आपको कैसा लगा ड्रामा पिंजरा? सबसे पहले तो ये आसमा नबील जो थे उनका हमेशा ये एक एटीट्यूड या एक कोशिश रही थी कि मुख्तलिफ टॉपिक्स उठाएं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखे। अब वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका जो काम है ना वो बहुत हमें बता के जा रहा है कि आप सोचें कि एक तो आपको पता है टेलीविज़न में बच्चों के लिए सच चीज़ें नहीं बनती और बच्चों पे चीज़ें नहीं बनती, विच मीन्स कि आप फैमिली अवेयरनेस जो होती है ना उस पे आप कुछ काम नहीं कर रहे होते। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आसमा रोट द स्क्रिप्ट एंड अल्लाह, आई होप शी इज़ अप इन हेवन, हैप्पी दैट इट्स डूइंग वेल आल्सो। वैसे आप क्या कहेंगे पिंजरा के बारे में, बिकॉज आपको बहुत पसंद है ड्रामा? हाँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत सारी रीज़न्स, उनमें एक ये बहुत बड़ी रीज़न अस्मा बहुत अच्छी दोस्त, मेरी फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो ज़रा सी डार्क हैं, जो ज़रा हार्ड टू डाइजेस्ट हैं, क्योंकि एक पेरेंट होते हुए कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाती हैं अंडरस्टैंड करना। बट स्कूल्स में और बहुत अलग अलग माहौल से बच्चे आए हुए होते हैं, वहाँ क्या क्या हो रहा होता है सब पेरेंट्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है। रुबीना आप क्या कहेंगी? Pinjra, when it started off, it made an impact on people because of its diverse topic. In Pinjra, I think the stars of the show are all the children. They are doing so well. Seriously. So well that I would just, if I could, I would just stand up and give an ovation to them. वाह, इतने ही कमाल काम कर रहे हैं। तो अब हम रेटिंग की तरफ चलते हैं पिंजरा की। अस्मा नबील साहिबा की राइटिंग स्किल्स के ऊपर आप क्या कहेंगी? I have given Pinjra Asma Nabil 9 out of 10 for this. 9? Yes. First 9. जो कैरेक्टराइजेशंस हैं उसमें जो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो एक तरफ आप दिखा रहे हैं कपल और एक तरफ सिंगल मदर है। बट जो सिंगल मदर जिस तरह से परवरिश कर रही है उसमें और उन बच्चों में जो डिफरेंस दिखाया गया है वो बहुत एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़ी बारीक बीनी से अगर आप समझें तो आपको समझ आएगा। सो ऑब्वियसली अस्मा है और जब अस्मा आएगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। आई विश के मतलब मैं इससे ज़्यादा कर सकता, लेकिन आई थिंक
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है. 9 आई थिंक फॉर हर. नाइस, जबरदस्त. रुबीना आप कितने देंगी अस्मा नबील साहिबा को इस प्रोजेक्ट में जो उन्होंने राइटिंग की है? मैं समझती हूँ कि राइटर को इस हिम्मत की ही दाद है कि उसने एक बिल्कुल नया टॉपिक चुना है और एक नई बात की है जो नीड ऑफ द मोमेंट है, क्योंकि हम सब के घरों में ये सारे इश्यूज जो इस वक्त डील किए गए हैं इस प्ले में वो कहीं ना कहीं हैं. यहाँ मैं दूंगी 6 नंबर. और हमारे पास टोटल जो Which is मार्क्स very हुए good. हैं वो हुए हैं जी 24, विच इज रियली गुड. अभी तक जो जंजबील आई थिंक लास्ट टाइम जो विनर थी लास्ट टाइम, उनको 20 या 21 मिले थे, बट 24 मार्क्स वेरी गुड. अब जब ये ड्रामा बहुत सेंसिटिव है, राइटिंग बहुत सेंसिटिव है, तो डायरेक्शन कैसी की है इसके ऊपर बात कर लेते हैं. आप कैसी डायरेक्शन के कितने नंबर देंगी आप नजफ बिलग्रामी साहब को? मैंने मार्क किया है नजफ बिलग्रामी का डायरेक्शन फॉर दिस एपिसोड. अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि वो एपिसोड का ओवरऑल फील एंड लुक क्या आ रही है ना. तो इस एपिसोड में मैंने उनको 6 आउट ऑफ 10 दिए हैं, बिकॉज कुछ जगहों पे मुझे लगा कि फ्रेमिंग और इवन दो आर्ट डायरेक्शन कम्स अंडर प्रोडक्शन एंड ऑल, लेकिन फिर भी डायरेक्टर की एक होती है ना कि डिटेलिंग में है ना. मुझे लगा कि कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे एक्चुअल ओवरऑल फ्रेम बेहतर हो सकता था. तो आप 6 दे रही हैं जी. फैसला? मुझे ये लगता है कि बच्चों से जिस तरह से वो काम करवा रहे हैं, चाहे वो जो बच्चों का जो सेंटर है जहाँ पे जेल में जो जेल तो नहीं पता क्या कहते हैं उसको, तो वहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं उनसे जिस तरह से वो काम ले रहा है, या कुछ सीन्स मैंने वहाँ पे देखे वो मुझे अच्छे लगे. उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ओवरऑल टेक्निकली मुझे कोई ऐसी फॉल्ट नज़र नहीं आई अनटिल अनलेस एक शॉट के अलावा. तो 7. रुबीना आप क्या कहेंगे? मुझे काफ़ी सारे फ्लॉज नज़र आए हैं, बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए Okay. हैं इस एक ही एपिसोड में. देखें, बच्चा जो था उससे मिलने गए, जो उनका करेक्शन सेंटर या जो भी हम उसको correction कहते center, हैं, right. वहाँ पे, और उसने मिलने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो मिलना नहीं चाहता. मुझे लगा कि डायरेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत थी और बताने की ज़रूरत थी ये कि माँ को यहाँ पे आई थिंक कि एक्टर शायद खुद ये इनिशिएटिव ना ले सकता अनलेस वो एक्टर मैं होती. इस प्ले में हदीका मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट नहीं की जा रही हैं ठीक से. सो जब हदीका ने आराम से उठी और वो चली गई घर को, नहीं रुबीना जी, आई एम सॉरी, मैं कर दिया, तो अगर मेरे जैसी माँ होती. नहीं रुबीना जी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपको शुरू से अगर आप एपिसोड देखें प्लीज, तो वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही है. मैंने सारे देखे हैं. हाँ, तो वो शुरू से नहीं बोल पा रही. वो अपने मियाँ के सामने वो अपने मियाँ के सामने नहीं बोल पा रही है. ये एक माँ बोल रही है ना. आई एम अ मदर, आई एम सेइंग, अगर मुझे कह देता पुलिस वाला कि आपका बेटा आपसे मिलना नहीं चाह रहा, मैंने हल्का सा सीन तो क्रिएट करना मेरा बनता है कि क्यों मुझे दिखाएं तो सही, क्योंकि मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये आएगा कि मेरा बच्चा शायद बहुत पिट चुका है और इस वक्त ये नहीं चाहते मुझे उससे मिलवाना, या फिर कुछ मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है. हुआ भी ऐसा ही था, क्योंकि बच्चा जो था वो उस वक्त किसी बुरी स्टेट में था. हदीका आराम से चली गई. आई ब्लेम द डायरेक्टर फॉर दैट. या विड्रॉल्स हो रहे थे. आई ब्लेम द डायरेक्टर फॉर दैट. फिर वो घर पहुंची हदीका, तो हदीका ने घर पहुंच के कहा कि हम अयान से मिलके आए हैं. अयान से तो मिलके ही नहीं आए थे हम. अयान एक लफ्ज सिर्फ बदलना था. हम अयान से मिलने गए थे. अबान से, हाँ. अबान से. ठीक है, नंबर्स हैं डायरेक्टर को. फॉर मी 4 फॉर नजफ. हदीका कियानी. I have given Hadika for this particular episode 6 out of 10. आप? मुश्किल है क्योंकि हदीका को देख के अच्छा लग रहा है और इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन इस एपिसोड में दिस इज़ ट्रू कि अभी तक हदीका के हाथ में गेम नहीं आई है, और अल्लाह करे कि क्योंकि इस एपिसोड में ज़्यादा सुनीता के हाथ में गेम थी बनिस्बत हदीका के कैरेक्टर के. बनते तो 6.5 हैं, लेकिन क्या करें 6. रुबीना आप कितने देंगी नंबर हदीका कयानी को इस एपिसोड पर? हदीका विजुअली is and as an addition also is a A+ actor for television की screen. She just fills the screen like, you know, not many people can do that, but she needs to just take this a lot more seriously.
So I will give her 5. अब हम चलते हैं फाइनल कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट एक्टर, उमैर राना। मैंने जब ये एपिसोड देखा तो मुझे दो चीज़ें बहुत हिट की। एक तो ये कि थ्रू एंड थ्रू उनकी एक अग्रेसिव बिहेवियर रहा, तो आई वॉज होपिंग फॉर मोर फ्लक्चुएशंस, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे प्यार के सदक़े का कैरेक्टर का टच बहुत आया इसमें। मैंने उमैर के साथ प्यार के सदक़े किया था कुछ साल पहले, और ये सिमिलैरिटी लुक एंड एटीट्यूड वाइज बहुत आ रही थी इस कैरेक्टर में। सो फॉर दिस एपिसोड उमैर, यू नो आई लव यू, बट फॉर दिस एपिसोड आई गिव यू 6. प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. 6 actually is really good. आपने डांटने के बाद अच्छे नंबर दिए। No, I mean I'm now मैंने बार हाई कर दिया है. He is very good. He is a good actor. He is excellent. मुझे देखिए ये अच्छा लगा कि नॉर्मली जब हमारे इस तरह कैरेक्टर दिखाए जाते हैं ना, वो बहुत ओवर द टॉप दिखाए जाते हैं कि ओ ये एंट्री हुई है, कदम दिखाए। ये बहुत नॉर्मल, हर घर में ऐसे पेरेंट्स होते हैं। फैसल, आप कितने नंबर देंगे उमैर राना को? यार उमैर एक बहुत अरसे के बाद एक बड़ा कमाल एडिशन है। फिर वही जैसे अदीका है वैसे ही उमैर है। मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि भाई इतनी देर से क्यों आया? कहता चलें शुक्र करें मैं आ तो गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उमैर को देखना, तो मैं 7 पे जाऊँगा भाई। 7 पे? हाँ। वेरी गुड परफॉर्मेंस। लाइक 7 का मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस। जी रुबीना, आप क्या कहेंगी? रुबीना आज बहुत लीथल चल रही हैं। रुबीना यही कहने वाली थी कि मैं बहुत लीथल चल रही हूँ। अच्छा जी, पिछली एपिसोड उमैर की मैं फ़ैन हूँ, तो मैं उमैर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। इस एपिसोड में एक जगह बॉर्डर की, वो ये जगह थी जो कि जिसका मुझे ये नहीं पता कि मैंने ब्लेम एक्टर को देना है या के डायरेक्टर को देना है, तो मैं दोनों को दे रही हूँ। क्योंकि जब वो बच्चा फौत हो गया जिसकी वजह से इनका बेटा जेल में है उमर, तो उसको कॉल आई उमैर को, एंड उमैर पिक्स अप द कॉल एंड एवरीवनस लिसनिंग, द होल फैमिली इज देयर, एंड ही जस्ट टर्न्स एंड सेज उमर, एंड देन एवरीवन गिव्स द एक्सप्रेशन कि उनको तो समझ ही आ गया कि उमर मर गया है। मैंने 3 दफा रिवाइंड करके सीन देखा है जस्ट टू सी मैंने गलत देखा है, ये कैसे हो सकता है? उमैर ने कैसे सोच लिया कि सिर्फ उमर कहने से सबको समझ आ जाएगा कि उमर मर गया है? आई एम सॉरी उमैर, टेक अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने आई हूँ एक्टर्स की। सो 5 फ्रॉम मी। फैसल बेहोश हो रहे हैं। चले, अभी पिंजरा ड्रामा के हवाले से बात हुई है। सारे जो भी इसकी मार्किंग हुई है, जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं, वो भी अब आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तो भी सिर्फ एक ड्रामा है, अभी 4 ड्रामों के रिव्यूज हमारे पास बाकी हैं, और बड़े ज़बरदस्त ड्रामे आप पसंद कर रहे हैं उनको। वो कौन सा ड्रामा है जो कि ब्रेक में दिखाने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है, और एक ड्रामे का रिव्यू हम कर चुके हैं अपने सेलिब्रिटी जजेस के साथ, और अब दूसरे ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम कब है, मुकाबला सख्त है, तो मैं वक्त नहीं लूँगा। जिस ड्रामे की हम बात करने लगे हैं उसका नाम है बख्तावर, और जी ये MD प्रोडक्शन का है। प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद हैं, डायरेक्टर शाहिद शफात हैं, राइटर नादिया अख्तर हैं, और लीड कास्ट में ज़ावियार नोमान, इसमें यमुना जैदी हैं, और साकिब समीर हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त कास्ट बाकी कैरेक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े फ्लरिश कर रहे हैं इस ड्रामे में। हुमा नवाब भी हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं फैसल की तरफ चलता हूँ, इधर से शुरू करते हैं। अच्छा, ड्रामे के बाद बख्तावर ओवरऑल आप बताएं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली ये एक कॉन्सेप्ट था जो नेचुरल ओरिजिनल स्टोरी थी, जहाँ से कॉन्सेप्ट उठा के ये किया है, और इस पे बड़ी सोशल मीडिया पे बात भी हुई थी। मुझे कुछ राइटर्स हैं जिन पे मुझे ना एक दो चीज़ें जो मैं हमेशा मैं कहना चाहता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला कहने का। हम कभी मॉडल दिखाते हैं किसी लड़की को, तो हमेशा हम उसको गलत दिखाते हैं। हम कोई एक्ट्रेस दिखाते हैं, हमेशा हम उसको दिखाते हैं कि वो सही औरत नहीं है। हम जीन्स में लड़की दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो मॉडर्न है, तो वो सही नहीं है, वो कुछ थोड़ी सी अलग तरह की लड़की। हम एक माइंडसेट बना रहे हैं। वहीं पे जहां हम मौलवी का कैरेक्टर लेकर आते हैं, हम हमेशा मौलवी को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस तरह चीज़ें करनी होती हैं तो आप एक इनकाउंटर कैरेक्टर डालते हैं उसी सीरीज़ में, कि एक ये आदमी है और एक ये आदमी है, ताकि आप मुआवजा कर सकें दोनों का। ठीक है, एक आदमी को आप दिखा रहे हैं कि वो सही नहीं कर रहा है, वो शादियाँ कर रहा है या वो इस तरह से कर रहा है, और आप उसको दिखा भी मौलवी रहे हैं, और आप बता भी रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ने भी जा रहा है और वो बहुत अल्लाह और रसूल की बातें कर रहा है, और उसके मुंह से आप इस तरह की बातें कहलवा रहे हैं जो कि बदतमीज़ी के ज़मरे में आती है, तो लोगों के दिमाग में क्या इम्पैक्ट जाएगा? अब वैसे ही एक पूरा एजेंडा चल रहा है
इस्लामोफोबिया के हवाले से, और उस चीज़ को आप और जो है वो आग लगा रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक इनकाउंटर कैरेक्टर बनाते हैं जो कि उसको सही करने के लिए होता है। बाकी अगर मैं ड्रामे की बात करता हूँ, वो पॉलिटिशियन वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज बाबर है या कैसर भाई हैं, या वो जो एक जो जावियार के जो पूरा ट्रैक है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है, क्योंकि अब वैसे भी बहुत ड्रैग हो गया है। जो कहानी थी वो अब बहुत ड्रैग हो गई है, एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट हुआ, वो इवेंट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, सॉरी। लेकिन अगर मैं शाहिद की बात करता हूँ, शफात की, तो एक चीज़ उसने इस ड्रामे में सबसे अच्छी की है, और वो हुमा है और यमुना जैदी है, जो कि बाकायदा माँ बेटियाँ लग रही हैं, और दोनों ही इतना अच्छा कर रही हैं कि आपका ध्यान शायद बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाता है। और तीसरा साकिब, ठीक है, मुझे उस कैरेक्टर से एतराज़ है, लेकिन साकिब उसको जितना अच्छा प्ले कर रहे हैं, वो एक कमाल की बात है कि वो इतना शाइन कर रहे हैं उसमें। फिर साथ में मिज़ना वकास इतना अच्छा कर रही हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है कि असल कहानी यमुना की चल रही है, लेकिन उसके हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने कहा मैं कर दूँ। ठीक है, रुबीना आप? पहली एपिसोड ड्रैग भी लगी और बुरी भी लगी, और फिर मैंने सोचा देखूं या किसी से कहानी सुन लूं, फिर मैंने कहा नहीं, आई कांट डू इट लाइक दिस बिकॉज आई कांट। सो मैंने जब देखा तो आहिस्ता 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 आई गॉट सो हुक्ड कि अभी जो मैं आखिरी एपिसोड देखती भी आई हूँ हमारे शो से करने से पहले रास्ते में, और मैंने वाह और आशीष की उस सीन पे जिस पे कि उस लड़की के बाल कटे हुए हैं और वो रिश्ता पक्का करने आ गए हैं, और वो उसका दुपट्टा उतार के और दूसरा दुपट्टा पहनाना चाहती है उसको, और वो एकदम से हाथ रखती है सर पे कि मेरा दुपट्टा नहीं, बिकॉज शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी बिकॉज शी इज़ लिविंग टू। आई थिंक सास बहू से हटके कोई डिविएशन अगर देखनी है किसी को तो वो ये ड्रामा देखे। अतीका बख्तावर के बारे में मैं फैसल से अग्री करूंगी कि हम हमेशा ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स स्क्रिप्ट से लेके स्क्रीन तक दिखाते हैं। पाकिस्तान में उर्दू ड्रामा सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेंजर है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए थोड़ा। दूसरा, आई थिंक कि यमुना एंड साकिब दोनों वेरी ब्रेव एक्टर्स टू टेक दीज रोल्स। हमें पता है कि किसी और को इनिशियली ये बख्तावर का रोल ऑफर किया गया था, एंड शी वॉजंट कंफर्टेबल विद चेंजिंग द लुक एंड द गेटअप, एंड देन बाद में यमुना गॉट इन्वॉल्व्ड, एंड यमुना ने कहा कि आप छोड़ें, मुझे स्क्रिप्ट दें, मैं आपको बिहाइंड द सीन की कहानी बता रही हूँ। क्या बात है। हाँ, तो छोड़ें गेटअप पे, आप मुझे स्क्रिप्ट दें, मैं ये रोल करूँगी। साकिब समीर को शक हो रहा है कि बख्तू जो है आके मेरी बीवी से बातचीत करता है, उस लड़की के पास एक्सेस है, वो बख्तावर बन के भी जा सकती है। अगर शी वॉज दैट कंसर्न कि मुझे इस लड़की को बताना है कि शी इज़ अंडर एज, जो भी समझ आ रहा है कि वो अंडर एज लड़की है जिसकी उससे शादी हो चुकी है, वो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें मांगती है, वो बख्तावर बन के चली जाए, उसके साथ लड़की बन के बैठ के टाइमिंग नहीं बन पा रही है, वो एज व्यूअर मेरे लिए बिलीवेबल नहीं है। वो एक ही घर में ड्रामा तो जरूरी है ना यार, ये आखिर क्या ड्रामा है। हाँ। क्या ड्रामा। खैर ये मेरा एक कंसर्न था एपिसोड देख के। सही है, यू हैव अ पॉइंट देयर, और ये पॉइंट जो है ना, ये एक छोटी सी बात की तरफ पॉइंट आउट करता है कि राइटर्स को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है सिचुएशंस को बिलीवेबल बनाने के लिए। रेटिंग की तरफ चलते हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। राइटिंग के राइटर हु इज नादिया अख्तर, आई हैव गिवन राइटर 7 out of 10। 7, वेरी गुड। लाइक आपको बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लगा है। फैसला 6, हाँ, गुड, हाँ, ठीक है। रुबीना आप? दिस इज़ अ फेयरली गुड राइटिंग। मैंने एक सीन पे बहुत दाद दी राइटर को, जिसमें कि जावियार से वो कहती हैं कि उस मेड को उस घर में क्यों भेज दिया, और जावियार कहता है कि फिर तुम शादी कर लो उससे। तो वो सीन बहुत वेल रिटन था। आई थिंक दिस राइटर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जहाँ जहाँ सवाल आ रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को लग रहा है कि इससे बेहतर हो सकता था, तो नादिया, आई थिंक इज द नेम ऑफ द राइटर, नादिया शायद, तो उनको थोड़ी सी एफर्ट और लगेगी और वो बहुत बेहतर कर सकती हैं। तो कितने आप मार्क्स दे रही हैं, आप कितने पॉइंट्स? सो आई विल गिव हर 6, माय फर्स्ट 6 ऑफ द डे। चलें जी, हमारी रेटिंग हो चुकी है। राइटर की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन शाहिद शफात की है। रियलिस्टिक बैकड्रॉप्स हैं। जब आप अमीर घरानों में जाते हैं तो अमीर लगते हैं, जब आप लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में यानी कि ओवरऑल एक बिलीवेबिलिटी बहुत अच्छी है।
कैरेक्टर्स की गेटअप्स, ड्रेसिंग, ओवरऑल माहौल. तो आई थिंक शाहिद हैज़ वर्कड वेरी हार्ड in creating the overall ambience, which is very important, and overall handling of characters और उनको कैसे आपने framing कैसे करनी किन जुमलों पे बहुत अच्छा. इस एपिसोड पे I give him a 7 out of 10. 7, वाओ, वेरी गुड आपको लगा इसमें? I think he's done a good job. शाहिद एक बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर है और चाहे माँ बेटियों के सीन जब मैं देखता हूँ माँ बेटी के, ख़ासतौर से हुमा और यमुना के, वो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ. फिर बेशक मुझे वो एक ट्रैक थोड़ा तंग करता है, लेकिन जब मिजना के और साकिब के सीन्स हैं वो बहुत मज़े के शूट हुए हुए हैं. वो जो डाइवर्सिटी है डायरेक्शन में, थोड़े से फ्रेम चेंज होते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी शाहिद ने हैंडल की हैं ओवरऑल. सो आई एग्री, मैं 7 पे जाऊँगा. जी रुबीना, आप क्या कहेंगी? मुझे ये बताएं कि मैंने विग का ब्लेम किसको देना है? डायरेक्टर को. हाँ, बिकॉज दैट इज वन मेजर आयसोर, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी, इतनी नई बात लेके चले हैं, तो असल चीज जो थी जिसमें उस लड़की ने रोज लड़का बनना है और लड़की बनना है, उसको तो सही से हैंडल कर लेते हैं. सो आई विल गिव शाहिद 6. डायरेक्टर के पॉइंट्स हम जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास आ चुके हैं. अब जी एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं. यमुना ज़ैदी को हमने नॉमिनेट किया है इस दफ़ा इस कैटेगरी में ड्रामा बख्तावर से. रुबीना, आप कितने पॉइंट्स देंगी यमुना को? आई विल गिव यमुना 7 marks. 7 marks, वेरी गुड. अतीका, आप कितने देंगी? 7. 7. बिकॉज एक तो ब्रेव मूव कि ऐसा कैरेक्टर करना जो बिल्कुल ही आपको स्ट्रिप डाउन कर जाता है. लेकिन जो पॉइंट्स यमुना को नहीं मिल रहे वो गेटअप के ही हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विग, द हेयर इज़ वेरी अनोइंग एंड इरिटेटिंग, एंड येस दे कुड हैव यूज्ड अ बेटर विग. तो आई थिंक गेटअप वाइज यमुना को थोड़ा और अपने उस पर एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट तवज्जो करना चाहिए था, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्टर, रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन. शी इज नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, वो नहीं, वो अलग कहानी है, लेकिन शी स्टिल लुकिंग लाइक शी स्ट्रगलिंग ट्राइंग टू लुक लाइक अ बॉय. वो टॉम बॉय टाइप एक फील है, लेकिन ओवरऑल वो नहीं लग रही लड़का. तो आई थिंक थोड़े से मार्क्स कम होते हैं उससे, लेकिन 7 out of 10 फॉर सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, ब्रेव मूव है ऑब्वियसली यमुना की तरफ से. इस दौर में जब हर लड़की की ये कोशिश है कि यार कोई एड्स उसके हाथ से ना निकल जाएं, तो नमाज पढ़ते हुए भी मैं लिपस्टिक लगा लूँ और लाइनर लगा लूँ, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल एक मुंह धो के और इतनी बुरी विग पहन के आप कहते हैं कि ठीक है मैं लड़का बनूंगी, और वो साबित कर रही है. बिकॉज अगर आप देखें तो वो जहाँ पे वो लड़की बनती है उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है. इसमें तो एक पॉइंट ज़्यादा मिलना चाहिए. एक पॉइंट ज़्यादा, ये तो बहुत ब्रेवरी का नेक्स्ट लेवल हो गया. अपना क्या कहते हैं, जब वो लड़का बनती है तो वो थोड़ा सा अपने मुंह को नीचे करके और फिर वो बात करती हुई बात सुन, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. तो मैं तो 8 पे जाऊंगा भाई. टोटल मार्क्स में बताता चलूँ कि 7 मार्क्स जो हैं अतीका ने दिए, 7 मार्क्स रुबीना ने दिए और 8 मार्क्स जो हैं फैसल ने दिए. तो टोटल कितने हो गए जी? 22 मार्क्स ले चुकी हैं. और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी. अब एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं जो कि है साकिब समीर. साकिब के लिए मैं ज़्यादा जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं 7 पे जाऊँगा. 7, वेरी गुड परफॉर्मेंस साकिब, वेरी नाइस, वेरी गुड परफॉर्मेंस. अतीका, आप? साकिब डेफिनेटली सेंटर पॉइंट थे इस एपिसोड के, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश में कि भाई मैं बहुत ही ओवरली अग्रेसिव ऊपर से आऊँ कि ये बंदे ऐसे होते हैं. तो आई थिंक थोड़ा सा ग्रे एरियाज होने चाहिए थे. तो आप कितने दे रही हैं? 7 out of 10. 7. रुबीना, आप कितने दे रही हैं साकिब समीर को? साकिब समीर के क्राफ्ट में तो मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ फैसल के साथ, अतीका के साथ. कोई शक नहीं है, उसके पोटेंशियल में कोई शक नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम देने की ज़रूरत है हमें एज एन इंडस्ट्री. ये कुछ भी नहीं है जो हमने उसकी तरफ डिश आउट किया है. सो साकिब समीर इज़ अ 7 फॉर मी. 7. नाइस. टोटल 21 पॉइंट्स मिले हैं साकिब समीर को. और ये कंक्लूड करके कि कौन सा ड्रामा नंबर 1 होगा, कौन सा एक्टर नंबर 1 होगा, कौन सा एक्ट्रेस नंबर 1 होगी, कौन सा स्क्रिप्ट राइटर और कौन सा डायरेक्टर, सब आपको पता चलेगा, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है में, और जी अब हम जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस की. प्रोड्यूसर हैं हुमायूं सईद, डायरेक्टर हैं मुसद्दिक मलिक और राइटर हैं आलिया मखदूम. और ड्रामे का नाम है हब्स.
हब्स देख के कैसा लगा आपको? कुछ हब्स सा फील हुआ? मुझे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था ना, पता नहीं कितने हफ्ते पहले, और मैंने नाम सुना तो मैंने कहा हब्स कब्ज ही रख लेते हैं। कब्स? It's such a bad name. I'm so sorry. I hate the title. I absolutely hate it. Why? Hubs. I don't know. It sounds odd. It's just a very odd name for I mean we कुछ नहीं हमने छोड़ा ना कि कोई भी ड्रामे का नाम कहीं भी आप रख ले यार. Anyway, I had to say that and get it off my chest. And I think नाम का एक बड़ा impact होता है प्रोजेक्ट पे, and I think ये हब्स ऐसा है कि वो भारी हो गया है इस प्रोजेक्ट पे। क्या फैसल आपके लिए भी मेरे हब्स ख्याल कब्ज से ही था? रुबीना आपा की तरफ चले फैसल डर गए बात करने से। रुबीना फैसल, वो अभी देखिए एक वो चल रहा है हमारा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पहले हम उधर से यूं हुए थे, अब हम इधर से जा रहे हैं। एफर्ट थी मुसद्दिक की, मेरे ख्याल से पहले नदीम के एसोसिएट थे और आई थिंक उसने कोशिशें की है, सबने मिलके एक उसको ज़रा थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड करने की कोशिश की, पर कई दफ़ा ये होता है कि कुछ चीज़ें चलो नहीं सिंक होती, शायद मुसद्दिक का जो पैटर्न है वो स्टोरी के साथ सिंक नहीं हुआ है। उसको अगर मुसद्दिक को कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो आई थिंक वो बहुत अच्छा जस्टिफाई कर सकता है, बिकॉज मुझे कुछ शॉट्स बहुत अच्छे लगे, कुछ सीन्स उसने बड़े अलग तरीके से टैकल किए हैं जो कि बड़ी टिपिकली टैकल हो सकते हैं, होते रहे हैं। रुबीना, आप क्या कहेंगे ड्रामे के बारे में? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामे में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हम बात क्या करना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट marital abuse, it is not a husband who's not giving the wife enough respect या और love, मतलब वही इश्यूज हैं जो किसी भी शादी में होते हैं। जब मैं देखती हूँ ड्रामा तो मैं कहती हूँ इसके साथ गलत क्या हो रहा है। पूरे ड्रामे में वो लड़का फूल भी दे रहा है, इसको डायमंड्स भी दे रहा है, इसका ध्यान भी रख रहा है। ऑफिस की एक सेक्रेटरी थी जिसको इसने बीवी बना लिया है। फॉर पीपल हु नॉट सीन द प्ले, एक लड़का था जिसने एक वजह से एक लड़की से शादी कर ली क्योंकि उसको अपनी जायदाद नहीं मिलनी थी जब तक उसने शादी नहीं करनी थी। यहाँ तक बात सही थी, यहाँ तक ओके था, यहाँ तक सीधा समझ आ रहा था। उसके बाद बात समझ आनी बंद हो गई, बात घूम रही है इन सर्कल्स एंड नॉट मेकिंग एनी सेंस कि तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो। इस लड़की को इतने मसले क्यों हो रहे हैं? शी सो प्रिविलेज, जहाँ से आई है और जहाँ पे ये रह रही है, तो इसको तो सिर्फ नफल पढ़ने हैं, शुक्राने के, और तो कुछ भी नहीं करना इसको। लेकिन वो देखिए हर इंसान के अंदर एक डिग्निटी होती है रुबीना, मतलब एक होता है कि वो बिट्रे हुआ है फैमिली से भी, हस्बैंड से भी, तो वो हो सकता है वो तो कहाँ उसकी डिग्निटी को क्वेश्चन किया है किसी ने? कहाँ? उसको पता था जब उसने हाँ की थी शादी के लिए कि उसको लड़के को पूरी है और इसलिए मुझसे वो शादी कर रहा है। उसने तो नहीं कहा था आई फॉलन इन लव विद यू या कुछ भी। वो उस तरह से गई थी उस शादी में, फिर वो माँ के साथ इन्वॉल्व हो गई, फाइन, तुम माँ से ज़्यादा रिलेट कर रही हो, अपने मियाँ से कम रिलेट कर रही हो, वी अंडरस्टूड दैट। अब उसको मुस्तकिल मसले हो रहे हैं। वो मसले क्या हैं? Maybe she needs psychiatrist. Confusing. I think she should. राइटिंग का इशू है। राइटिंग, अच्छा तो फिर जी Writing रेटिंग पे चलते हैं, राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, आलिया मखदूम। आलिया मखदूम को मैं इस एपिसोड के लिए 4 आउट ऑफ 10 दूंगी, लेकिन मुझे एक सीन बड़ा अच्छा लगा इस एपिसोड में बिटवीन सबा फैसल एंड उष्णा। माँ बेटी का जो सीन था वो एंड ऑफ द एपिसोड में, जहाँ वो कहती कि मेरी अपनी माँ मुझे बेच आई ना, और वो माँ कहती मुझे माफ़ कर दो, घर चलो। आई थॉट वो इट वॉज अ वेल रिटन सीन, और उधर थोड़ा सा एक कंक्लूड कर रहे थे माँ बेटी का जो एक वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ चल रहा था, एंड आई थॉट सबा फैसल वाज वेरी गुड इन इट। सीन वाइज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस सीन में, एंड ऑल्दो वो नहीं आती लीड कैटेगरी में ना, लेकिन यहाँ कहना ज़रूरी, बिकॉज एक अगर आपका सपोर्ट कैरेक्टर ने सीन उठाया है या एपिसोड उठाया है तो फिर वी शुड डिस्कस इट ऑल्सो। एंड वहाँ पे उष्णा ने भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है उस सीन के अंदर, तो टू द राइटर आई गिव 4 आउट ऑफ 10 बिकॉज ओवरऑल द एपिसोड वाज वेरी पैसिव। आपके दिमाग से राइटिंग? सेकंड लास्ट एपिसोड है और मुझे लगता था कि और बहुत ड्रामा ऐड हो सकता था, बिकॉज अब आप अगर देखें तो शुरू में हब्स ऐसे गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, और पीछे कुछ 1-2 एपिसोड आए थे जिनमें थोड़ी हिलजुल हुई थी। फिर उसके बाद अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि एपिसोड बढ़ाने के चक्कर में वो सीन इतने ड्रैग कर देते हैं कि वो लंबा ही होता जाता है एपिसोड, तो 4 से ऊपर मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
4, आप भी 4 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल। आलिया मखदूम की राइटिंग को हब्स ड्रामे में 4 नंबर मिले हैं 10 में से। रुबीना, आप कितने नंबर्स देंगी? सोचो, फैसल ने 4 दे दिए। तो हाँ, तो अब सोचो रुबीना क्या करे। प्लीज रुबीना, नाम पे भी फैसल कुछ ने तो कहना है रुबीना आपने। का काम कर दिया। अब जब वो इंसिस्ट कर रही हैं तीका कि आपने नाम पे भी कुछ कहना है। नहीं, मैं यहाँ फिट्स में हूँ उस पे। मैं रहूंगी, बेहोश हूँ इस बात पे। अच्छा सुने, मेरा ख्याल है कि फैसल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात, राइटिंग में राइटिंग कम है। लड़की जो है वो नफरत में या जो भी कहेंगे रिएक्शन में पागल हुई चली जा रही है और हम देखे चले जा रहे हैं। तो ये टॉर्चरस हो गया भाई, ये हो गया है अब अनबिलीवेबल। इसका तुमने नीचे कोई अनबिलीवेबल नहीं रखा, तुमने ऊपर सिर्फ रखा है। अब एक्टर के कपड़े लगते हैं, बालों को तैयार होने में मेहनत लगती है, मेकअप लगता है, स्क्रिप्ट को पढ़ना याद करना लगता है, प्रोडक्शन का तो बहुत ही कुछ लगता है। राइटिंग के आप मार्क्स देने लगे हैं, राइटिंग के मार्क्स दे रही हैं जाहिर है बहुत। सुन ले सबका, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका बहुत कुछ लग रहा है। राइटर का सिर्फ दिमाग लग रहा है, कागज और कलम और एक कागज लग रहा है। खुदा के वास्ते उसके अंदर थोड़ा दिमाग ज्यादा डालें। सो आई विल गिव 4 फैसल वाले। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है डायरेक्टर की, मुसद्दिक मलिक। Even though writing is very limited and director could have maybe expanded on it, because देखें बहुत ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो दे फॉल शॉर्ट, लेकिन जब डायरेक्टर के हाथ में आते हैं तो डायरेक्टर उनसे मीट एंड पोटैटोज निकालता है। फॉर दिस एपिसोड आई गिव हिम 5 आउट ऑफ 10। ओके देंगी। मैं तो एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो बोट वाला सीन था वो बहुत देर के बाद, जो कि उसे नहीं पता उसकी बीवी जिंदा है, कहाँ है, प्रेग्नेंट भी है, उसकी जो एक लेवल है बहुत नेक्स्ट लेवल पे गया, वो पागल हुआ फिर रहा है। वो जब आती है तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पर उसे पकड़ के उसे नहीं, लेकिन वो जिस पॉइंट पे वो उसकी बीवी एंटर हुई है, उस वक्त वो बात जो कर रहा था फिरोज का जो कैरेक्टर है, वो ये कह रहा था कि मैं नहीं बताता उसको ये सब कुछ जो भी था, मैं नहीं मतलब वो एक गिल्ट ट्रिप पे था, वो छुपा के रखती, तो वो एक गिल्ट ट्रिप पे था। तो वहां पे वो एक उस कैरेक्टर के लिए वो था कि मैं क्या करूं अब, कि शिट आई डोंट वांट, पकड़ा गया ना, वो पकड़ा गया। अच्छा, तो वहां पे थोड़ा सा ये एकदम से आप डिफेंसिव हो जाते हैं। दूसरा ये है कि वो लड़की इससे भाग रही है। अब एक औरत जो आपसे भाग रही है या छुप रही है और मुझे आप झप्पी पाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो वहीं से छलांग मार देगी। ये तो स्टॉकर मेरे पीछे पड़ गया है। So he's obviously very scared of what to do with her in general, I think. डायरेक्शन में अच्छा, मुसद्दिक में मुझे बहुत दम नजर आ रहा है। वही जो आप सीन कह रहे हैं उसमें एक बहुत छोटा सा सीन है और वो बड़ी बारीक बीनी से फिरोज और उष्णा ने भी किया है समेत मुसद्दिक के, कि वो दोनों मियाँ बीवी जब करीब हो रहे हैं तो वो करीब होते चले जा रहे हैं। एक तो वो जहाँ सीन शूट किया समंदर पे, उसकी आवाज़ बड़ी सूदिंग थी, तो वो एक उसमें वो माहौल बन रहा था, लेकिन वो रोकती है अपने आप को। तो वो सीन मुसद्दिक ने बहुत अच्छा शूट किया। बट एनीवे, देयर इज़ अ रूम। कितने नंबर देंगे आप? 6 नंबर। गुड जॉब, आप ये कह रहे हैं। रुबीना, आप कितने नंबर देंगे मुसद्दिक मलिक को? डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मुसद्दिक ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया, बिकॉज मैं पहले के हिसाब से जज कर रही हूँ, उसका कंपैरिजन नहीं है किसी से भी, और मैं मुसद्दिक को 5 नंबर दे रही हूँ। अब जी चलते हैं जल्दी से उष्णा की तरफ। जिस सीन ने उष्णा का काम इस एपिसोड में बचाया है वो था माँ बेटी वाला, जो मैंने पहले मेंशन किया है। सो हैविंग सीन दैट आई वुड गिव हर अ 5 आउट ऑफ 10। ओके जॉब जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन हो सकता है जिसमें वो लॉयर के साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए, एक किसी को कोई बात कह देना कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैरिटल लाइफ में बहुत दफ़ा कपल्स पे आ जाती है बात, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, गुस्से में कोई, लेकिन जब वो एक्चुअली आपके हाथ में वो जब पेपर्स आते हैं, वो बहुत एक सेंसिटिव मोमेंट होता है। वो मुझे डू यू थिंक कि वो उस तरह से हुआ? एक तो मैं उसकी बात करूँगा, फिर कितने नंबर देंगे? आई डोंट नो, लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ उष्णा को और मैंने काम भी किया हुआ है, मैं जानता हूँ कि उसकी रेंज कितनी है। मे बी लिमिट किया है उसको, उष्णा को, कि बस आपने इसमें रहना है, इससे शायद बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, कुछ इस तरह से मुझे ऐसी फील आ रही है। तो आई थिंक 6 पे जाऊंगा मैं। 6 आप कह रहे हैं? गुड परफॉर्मेंस बाय उष्णा।
रुबीना, आप क्या कहेंगी? इसमें मैं उनको दूंगी 4। 4 नंबर देंगी आप, ओके। 6, 4 और 5 टोटल इनको 15 नंबर मिले हैं। चलते हैं फ़िरोज़ खान की तरफ, जो कि इस ड्रामे से नॉमिनेट हैं बेस्ट एक्टर के लिए। क्या कहेंगी आप फ़िरोज़ खान की एक्टिंग को? मुझे इस एपिसोड में उनके हाइज एंड लोज अच्छे लगे। आई लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो एक एक्सप्रेसिव जो उनकी रेंज थी, आई वुड गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10 इन दिस एपिसोड। ओके, 10 में से 6। फैसल आप? इंटेलिजेंट एक्टर है फिरोज, और उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और वो कैरेक्टर खुद ड्राइव करता है, जो सबसे अच्छी बात होती है, और लेके चला है। शुरू से मैं चूंकि देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर को लेके चल रहा है, और अब लग रहा है कि हाँ, ही लॉस्ट इट। जब बोट वाला सीन था, उसमें जो एक पैशन था, वो जो एक रोमांस था, तो वो भी नज़र आ रहा था फिरोज के अंदर। तो मैं साथ दूंगा भाई। रुबीना, आप क्या कहेंगी? See, I am watching Hubs because of Feroz. इस ड्रामे में भी जो जगह ऐसी थी जहाँ के रोमांटिक होना था, जहाँ वो लड़का वापस टर्न करता है, माफ़ी मांगता है, फिरोज ने डिलीवर किया है। So तो I आप will कितने give marks Feroz a 6 for Hubs. I'm still watching the play because of Feroz. और हमारे आज की एपिसोड में 3 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है, 3 ड्रामों की रेटिंग आ चुकी है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि एक्टर ऑफ द वीक कौन होगा, एक्ट्रेस ऑफ द वीक कौन होगी, और बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक कौन होगा, बेस्ट राइटर डायरेक्टर कौन होगा, क्योंकि अभी 2 ड्रामों का नतीजा आना बाकी है। वो कब आएगा? वो कल आएगा। इसी वक्त आप टीवी को ट्यून रखिएगा और आप देख सकेंगे इन हमारे सेलिब्रिटी जजेस के साथ बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहली दफ़ा आप देख सकेंगे। इसी के साथ ही अतीका आपका, फैसल आपका, और लाहौर से रुबीना आपका बहुत शुक्रिया। और कल मिलते हैं इसी वक्त, और फिर बहुत मज़े के ड्रामे आने वाले हैं, और फैसल थोड़े से घबराए हुए भी हैं। वो क्यों घबराए हैं, वो कल वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून। इसी के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।